जय श्री राम। जय श्री राम। इंडस्ट्रीज़ में तो पिछले 30 साल से हूँ, लेकिन मुझे कुछ नया करने के लिए हमारे मित्र, हमारे चाहने वाले और हमारे बहुत क्लोज़ हैं यतेंद्र रावत, बबलू जी, उन्होंने कहा कि कुछ हटके कीजिए। और उसके लिए उन्होंने बताया कि आज का जो माहौल चल रहा है, जिससे हम किसी जो हमारी व्यूअर्स है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको कुछ नई राह मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ हमको आइडियाज़ दिए चैनल के लिए। चैनल के नाम है और थे ये क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम से क्राइम स्टोरी। उसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने बोला और ये नाम को सजेस्ट किया हमारे ही सर्किल में एक मित्र हैं मिस्टर चाणक्य, उन्होंने। तो हम लोगों ने इस नाम से काम करना शुरू किया और इसका साथ दिया हमारे बुज़ुर्ग और हमारे चाहने वाले ललित अग्रवाल, जो बहुत बड़े आइकॉन हैं छत्तीसगढ़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं, ललित अग्रवाल जी ने। और फिर हमने ये चैनल शुरू किया और इसके साथ हमको और भी कई साथी मिलते गए, नेहा रावत, गहना जी, और भी कई लोग ने साथ दिया और ये चैनल की शुरुआत की। इसमें क्या क्राइम की तो न्यूज आएगी, क्या आएगा जी, इसमें क्या, जैसे क्राइम, सावधान क्राइम? हमें सर, मैं बोलती हूँ सर आप। हाय, दिस इज़ नेहा रावत। स्वागत आप सबका। हमारे लिए आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं नेहा रावत टीवी आर्टिस्ट हूँ और आप सब जानते हैं टीवी शोज़ करने के बाद हमने फाइनली एक आर्टिस्ट का जो मूव होता है वो एज अ डायरेक्टर आता है या फिर एज अ प्रोड्यूसर आता है। तो मैंने सोचा चलो अपनी ज़िंदगी की अगली जो सीढ़ी है उसे प्रोडक्शन में किया जाए। तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर बनने का फ़ैसला किया और हम क्राइम सीरीज़ के ऊपर आकर रुके। तो फाइनली सर मिस्टर श्रीवास्तव हमें मिले और हमने सर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। जो हमारा चैनल है क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम बोलता है, दोनों ही चैनल्स हमारे हैं। बबलू रावत जी द वेरी वेरी टैलेंटेड और द फास्टेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया का भी उन्हें अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए, शक्तिमान जैसा शो उन्होंने डायरेक्ट किया। और हमारे प्यारे से मित्र चाणक्य चटर्जी द क्रिएटिव, द वेरी वेरी बिग प्रोड्यूसर, इज़ कमिंग अप विद द रामायण DD1 में जो उनका अभी आ रहा है। तो उन्होंने हमें ये नाम सजेस्ट किया, हमने इसको लेके स्टोरीज़ बनाए। व्यूअर्स को हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि आज हर परिवार के अंदर एक क्राइम पनपता है, लेकिन उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए आप सबको, ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि बी वेयर ऑफ क्राइम। आप सतर्क हो जाइए क्राइम से, देखिए, नोट कीजिए। डिप्रेशंस में आके हम चीज़ें करते हैं। रिसेंटली वी ऑल नो अतुल सुभाष जी का भी केस हुआ था और इस तरह के काफ़ी केसेस हमारे इंडिया में हुए हैं। बट हम बढ़ चढ़ के इनके बारे में बोल नहीं पाते हैं। कई बार हम बाउंडेड होते हैं हमारे मीडिया की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से। एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। बट डेफिनेटली अपनी कहानियों के थ्रू हम जनता को जागरूक करते रहते हैं और मीडिया में बोलते रहते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी मेरे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर बबलू जी को। बबलू जी प्लीज़ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। और बबलू जी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारी क्राइम की स्टोरी की शुरुआत हुई। बबलू जी बहुत ही प्यारा उन्होंने इसकी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं। सर का बड़ा सपोर्ट है। सर एज अ प्रोड्यूसर आ रहे हैं। सर ने इतना प्यारा सा हमारे साथ एक सेटअप रेडी किया है। हम एक बहुत ही बड़ी हिंदी फिल्म लेकर भी आ रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड एक खोज। आई एम राइटिंग द स्टोरी एंड मैं और सर मिलके शायद प्रोड्यूस करें इन फ्यूचर। और ये स्टोरी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, नीदर कांग्रेस और भाजपा और एल्स, क्योंकि हम सच्चाई के साथ जाने वाले हैं। तो हमारा कंट्रोवर्शियल जो सब्जेक्ट है इट इज़ गोना बी वेरी वेरी डिफरेंट। जो चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में उसके ऊपर ये कहानी है। बीइंग एन उत्तराखंडी, I am promoting this subject and I'm so glad to be here that you all are here to cover the things। मैं अपनी मन की बात अपनी फ़िल्म के ज़रिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हमने भागवतम में पढ़ा है सर, उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप से जाना जाता है और उसका नाम है कि ये धरती पर एक स्वर्ग है। पर आप सब शायद ये जानते नहीं कि ये स्वर्ग जल्दी ही पानी में विलुप्त होने वाला है क्योंकि वहाँ बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं और डैम की वजह से उत्तराखंड पानी में विलुप्त हो चुका है। टिहरी डैम बना जिसमें काफ़ी गांव समा गए, राजा का महल समा गया। तो जब मैं 16 साल बाद अपने गांव गई
तो उसके बाद जब मैंने अपनी दादी से पूछा कि यहाँ पे ये हुआ करता था, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो व्हेन शी टोल्ड मी कि ये सब बेटा आप पानी के अंदर जा चुका है तो आपको ये सब दिखेगा नहीं। सो मैं बहुत अपसेट हुई और वहाँ से मैंने अपनी कलम उठाई और उसके ऊपर हमने कहानी लिखी, उत्तराखंड एक खोज। जल्दी ये एक खूबसूरत फिल्म का रूप लेगी और आपके सामने होगी। तो बात करें क्राइम जी, जी। इसमें क्या रियल स्टोरी होगी या फिर अपनी किस तरह से होगी? सर हम क्राइम सीरीज़ में हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, स्टोरीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक आम आदमी की आप बीती। कई बार तो वो केस रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज़ बनती हैं, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते हैं और वो घर के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। तो हम उन केस को, अगर वो रजिस्टर हो चुका होता तो उनका सिनेरियो क्या होता, ये दिखाने के लिए हम इस टाइप के स्टोरीज़ बना रहे हैं। मैम आपने काफ़ी टाइम बाद कम बैक किया है एज ए प्रोड्यूसर। पहले एज ए एक्टर आपने अजीत दास्तां है, जवाई राजा, बहुत सारे सीरियल किए हैं। जी। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एज ए प्रोड्यूसर अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवी एंड ये क्राइम सीरीज सावधान क्राइम बोलता है और क्राइम से सावधान, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मैम? आपने एक्टिंग लाइन छोड़ दी या आगे कंटिन्यू करोगे? देखो आजकल है ना बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो मुझे लगा कि अभिनय करना तो मेरा एक पैशन था जो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा अभिनय करके। मेरे को सोनाली जी के साथ सबसे मज़ा आया काम करके। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, टैलेंटेड। तो उन सब लोगों से ही मैंने अपने बड़े आर्टिस्ट के साथ ही सीखा है, जैसे रोनित रॉय जी हैं। और बाद में सब एक्टर या तो डायरेक्टर बनते हैं या तो प्रोड्यूसर्स बनते हैं, तो मैंने प्रोड्यूसर बनने का फ़ैसला लिया ताकि मैं अपने बहुत सारे होने वाले टैलेंटेड आर्टिस्ट को चांस दे सकूं और हम अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम करें। और आपको तो पता है ये कास्टिंग काउच का भी काफ़ी चीज़ें हमने सुना हुआ है, उन सब चीज़ों से अपने आर्टिस्ट को बचाने के लिए मेरी एक छोटी सी मुहिम है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ एज अ फीमेल प्रोड्यूसर। आपने कास्टिंग काउच की बात की, ऐसे जी। कोई सीरीज भी आपकी crime जी की बात बिल्कुल की, बिल्कुल, हाँ जी, मेरी एक सीरीज़ है जिसमें हमने कास्टिंग काउच की ही बात की हुई है और ऐसी स्टोरी हुई है। और ये इंडस्ट्री ऐसे ही बदनाम है, लोग कहते हैं हम आर्टिस्ट नाटक करते हैं, सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए चीज़ें करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्या आर्टिस्ट के अंदर एक इमोशन नहीं होता? क्या उसे किसी से प्रेम नहीं हो सकता? क्या उसका दिल नहीं टूट सकता? उसको हमेशा एक्टिंग में क्यों लिया जाता है? आर्टिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, अगर उनके दिल में पेन नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो वो आत्महत्या से क्यों गुजर रहे हैं? हमने कितनी ऐसी कहानियाँ देखी, हमारे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, उनकी या तो रहस्यमय हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या कहीं गुमनामी की ज़िंदगी में है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट को खोजने की ये दास्ता है क्राइम से सावधान। तो आप being a producer इसकी एक्टिंग करोगे कि सर फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, लेकिन काफ़ी एपिसोड में मैंने एज एन एंकर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं मुझे देखना, मुझे कहते भी हैं मैम आप भी थोड़ा काम कीजिए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उनको मेरी प्रेजेंट अच्छी लगती है, तो आई फील लाइक मैं एज एन एंकर भी काम कर रही हूँ। वैसे हमारी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड गहना वशिष्ठ इज़ डूइंग एंकर इन आवर सीरीज़ एंड शी इज़ ऑल्सो देयर ऑन द सेट, शी विल जॉइन अस सून। और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त राजन ढलोत्रा, ही इज़ डूइंग अरब प्रोडक्शंस एंड वी हैव बिग टीम हियर। सर हमारे साथ सपोर्ट में हैं, हम सर के साथ सपोर्ट में हैं। सर के हमारे साथ जुड़ने से हमारी सीरीज़ को 4 चांद लग चुके हैं। द स्टोरीज़ आर गोना बी सो ब्यूटीफुल। और हम फीमेल ओरिएंटल ही नहीं, मेल ओरिएंटल सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। जो आज मर्दों के साथ जो हालात हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। और मैं तो किसी से भी नहीं डरती, एज यू ऑल नो। मैम जो आपका शो भी चल रहा है एक जी। पॉडकास्ट जो आप होस्ट कर रहे हो, द नेहा रावत शो और जी। आरडी पॉडकास्ट, इसके बारे में बताइए कुछ, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली आरडी पॉडकास्ट और द नेहा रावत शो जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये शो बेसिकली हमारे गुमनाम हुए एक्टर्स के बारे में हमने सोचा था, क्योंकि काफ़ी हमारे पास ऐसे इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर वो एक्टर इतना फेमस था, उन्होंने ये किया था, वो दिखते नहीं हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि एक गुमनामी की ज़िंदगी क्या होती है, और कोई अपनी मर्ज़ी से गुमनाम नहीं होता है, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो गुम हो जाता है। तो इसी को हमने ज़ीरो से हीरो, अपने शो का नाम हमारा है, जिसमें हम एक आदमी की सक्सेस की स्टोरी बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में नाचना गाना यही चल रहा है, लेकिन यूथ्स को कौन उनको प्रमोट करेगा, कौन को उनको नई कहानियाँ सुनाएगा, कौन उनकी हिम्मत बढ़ाएगा कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम अपने पॉडकास्ट शो में इस तरह की बातें करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए ही हमारा ये शो है बेसिकली। और गुमनाम जो एक्टर्स हो चुके, जो अब काम नहीं कर रहे, वो किस हालत में हैं, उन्हें सामने लाने के लिए हमने ये पॉडकास्ट शो डिज़ाइन किया है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। सच में मेरा कोई एंटरटेनमेंट करने का कोई ऐसा मूड नहीं है।
क्राइम स्टोरी कब रोड पे कब तक देख पाएंगे लोग, कहाँ देख पाएंगे लोग? सर हमारा एक क्राइम शो ऑलरेडी चल रहा है, प्लीज़ जॉइन अस। और दूसरा जो हमारा शो है वो जल्दी ऑन एयर होने वाला है। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइना खत्री हियर। वी हैव अ टैलेंटेड ब्यूटीफुल साइना खत्री, शी इज़ एन एक्टर एंड इन्होंने हमारी सीरीज़ में एक्ट किया है, मैम भी हैं। और वेयर इज़ गहना जी, कैन आई हैव ऑन स्टेज? My name is Ayush हाँ जी, Mohammed. आइए सर। My name is अरे अपना एक फोटो लेना, क्या करूँ? राइट देखने को बोल रहे चलो हो गया। हाँ क्या बाल सेट कर रहे हैं बबलू जी, आप रहने दीजिए, मैं ही करूँगी। बबलू जी आपने भी सर के लिए बोलना है थोड़ा सा, बस उसके बाद फिर मैं चलिए गहना, हम क्या कुछ कहेंगे? क्राइम से सावधान, क्राइम बोलता है और क्राइम तीन सीरीज आ रही है। मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा शो है की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में अगर मीडिया का साथ हो और सब लोग अगर मिलकर चले तो शो बहुत बड़ा होगा। हम इस शो के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस देश में किस किस किस्म के क्राइम होते हैं, उनसे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि केयर से ज़्यादा मतलब आपको प्रिकॉशियस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके सर में प्रॉब्लम तो आ गई है, अगर आप पहले से चीज़ों के लिए तैयार रहते तो वो नौबत ही ना आती। तो यही चीज़ें हम इस शो के माध्यम से बताना चाहते हैं। और बबलू जी तो गुरु है इन चीज़ों के, उन्होंने आधे से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी YouTube प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें उन्होंने इतने सारे शोज़ बना दिए हैं कि इफ़ आई एम मीटिंग समबडी और मैं कह रही हूँ कि मैं बबलू जी का शो कर रही हूँ तो दे आर लाइक अच्छा ये तो गुरु हैं। सो उन्हें पता है कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज़ टू डिलीवर टू द इंडिया, टू द पब्लिक, टू द एवरीवन। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर कि शो बहुत हिट होगा। कहना जी कई सारे क्राइम पेट्रोल कई सारे हैं, इसमें क्या अलग स्टोरी दिखाओ, क्या कुछ दिखाने वाले हैं, अलग क्या होगा? देखिए क्राइम हर तरह के होते हैं, है ना, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रियल इंसिडेंट्स हैं, मनगढ़ंत बातें हम ना करें, जो एक्चुअल रियलिटी है वही लोगों को दिखाएं। क्योंकि पता है आज की डेट में जो ऑडियंस है वो इतनी स्मार्ट हो चुकी है, इतनी होशियार हो चुकी है कि उसे पता है कि क्या बनावटी है और क्या रियल है। सो क्राइम से सावधान में हम लोगों को रियल चीज़ें दिखाएंगे, रियल व्याख्या बताएंगे, और जो भी चीज़ें जहाँ पॉसिबल हो सकती हैं हम एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट करेंगे। बीइंग एंकर फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से। हाँ हाँ इस बार क्या कुछ कहेंगे? इसके पहले आप लोग को पता होगा मैं 2015 में वर्ल्ड कप में एंकर थी। इसके पहले मैं MTV में VJ थी आयुष्मान के साथ में, और मैं सहारा समय से मैंने डेब्यू किया था। एक टाइम पे मैं भी न्यूज़ एंकर होती थी, लेकिन क्राइम शो में मैं पहली बार कर रही हूँ। सो मैं एक्साइटेड हूँ एंड द रीज़न बीइंग थैंक यू बबलू जी ओके। बबलू जी पर कुछ बोला था। क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम बोलता है यस, हमारा तो शो। बबलू जी कुछ कह रहे थे। आप बोलिए, आप कह रहा बोलिए था, ना, मैं क्राइम ये से कह रहा था हाँ कि मुझे ऐसा लगा कि जो आप बीती गहना जी के साथ हुआ है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये लड़ी डटी और आज देखो खड़ी है। मैंने रिक्वेस्ट किया मैडम से, मैम प्लीज़ आप दुनिया को अवेयर करा सकते हो और आप जो बोलेंगे वो घर घर तक जाएगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला, बहुत साल पहले मैं एंकरिंग करती थी पर मैंने कहा नहीं, इंडियन ड्रेस आप जो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच देना अरे, कि most आपने welcome, एज एन एंकर हमारे शो क्राइम से सावधान को सावधान क्राइम बोलता है उसके लिए आप एंकर बन गए। एक्चुअली जब बबलू जी मेरे पास प्रपोज़ल लेकर आए, इनका प्रपोज़ल इतना अपीलिंग था, और इसके पहले मैं इनके साथ ऑलरेडी एक शो कर चुकी हूँ बबलू जी के साथ, तो मुझे पता है वो कितने जेन्युइन है, कितने लॉयल हैं। इनका जो बेस्ट पार्ट है ना, ही इज़ अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स। कहते हैं ना, अगर एक इंसान की कथनी और करनी एक है तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। सो व्हेन बबलू जी प्रपोज्ड मी कि यार ये शो करना है, तो मैं ना नहीं कर पाई। एंड ज़िंदगी में हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसी की प्रॉब्लम दुनिया को नज़र आती है, किसी की नहीं आती, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ रोज़ी रोज़ी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस शो के माध्यम से हम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या हम उसे अवगत करा सकें, ताकि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए ना। और मैं आप सबके सामने एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, उनका नाम है रोहित गुलशन। रोहित, मोस्ट वेलकम। राजन
आप लोग भी प्लीज़ आइए, आप लोग भी हमारे शो का पार्ट हैं। और एक बात, अंजलि प्लीज़ कम। अंजलि प्लीज़ कम। अभी हमारे पास कैमरे के सामने वाली टीम तो है ही, बिहाइंड द कैमरा की भी टीम है। राजन डलोत्रा, माय वेरी गुड सपोर्ट, द प्रोडक्शन हेड, द प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर वी कैन से। वी हैव आवर इन्फ्लुएंसर्स ऋषभ एंड द गाय फ्रॉम सनी, एंड हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट सी हीरोइन अंजलि, और हमारे प्यारे से दोस्त मिस्टर शेखर, ये भी हैं यहाँ पे, और गहना द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड मिस खत्री, मिस मोमिन, एंड सब लोग यहाँ पे हैं। हमारे राइटर सर से मिलिए, इनके बिना तो हमारा शो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि सर की कलम ही हमारे शो को लिख रही है और हम सत्य घटनाओं पर काम कर रहे हैं। आज के यूथ्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, सतर्क रहें क्राइम से, और आपसे क्राइम हो सकता है। और हमने यूथ्स को बताना चाहते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम सब अकेले पड़ चुके हैं, बोल नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स एंगेज हैं काम में, बच्चे एंगेज हैं स्टडीज़ में, बुज़ुर्ग भी आजकल अपने सोशल मीडिया को लेकर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है सोशल मीडिया कैसा है, दे ऑल आर एंगेज, तो क्राइम हो जाते हैं। इसलिए हमने सोचा हम क्राइम सीरीज़ करें। हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, गहना जी हमारे साथ हैं, हमारे राइटर हमारे साथ हैं, हमारे डायरेक्टर द वेरी टैलेंटेड बबलू जी, द फास्टेस्ट डायरेक्टर का भी उन्हें अवार्ड मिला है, शायद आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं। कहाँ आएगी, कहाँ देखने मिलेगी? ये हम सिमारो के लिए भी पिच कर रहे हैं, और फाइनली हमारा यूट्यूब का खुद का एक चैनल भी है, उसके लिए भी हम पिच कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ आपको दिखा सकते हैं। कब तक करें, कब तक? एक तो हमारा ऑलरेडी क्राइम बोलता है और सावधान क्राइम से हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर भी चल रहे हैं, लेकिन हम अपना खुद का भी एक अच्छा, अपना खुद का भी प्लान कर रहे हैं करने के लिए कि हम खुद का भी एक शो करें अच्छा। तो हम हमारी दूरदर्शन में भी बात चल रही है, हमारे समारोह में भी बात चल रही है। लेट्स सी कहाँ पे क्या हो जाता है। सो मेरे और आर्टिस्ट बॉबी जी एंड नूरी, प्लीज़ जॉइन अस। एंड आप बात करते हैं मैम, आपका आप बताइए आप क्या कर रहे हैं सीरीज में? आपका नाम बताइए। हेलो, आई एम आयुषी भौमिक। जी जी, बोलिए बोले। हाय, आई एम आयुषी भौमिक, आई एम बोल्ड एक्ट्रेस एंड मॉडल। मैंने बहुत सारे OTT शो में काम किया है, सब मुझे जानते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं। एंड बबलू जी की मैं बहुत चहेती बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे तब ढूंढा था जब मैं कॉलेज में थी, तब उन्होंने मुझे ढूंढा था और बोला था कि तू मेरे से क्राइम शो करेगी। मैंने बोला हाँ, डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू बबलू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। जी मैम, आप बताइए। हेलो गाइस, मैं आपकी अपनी शाइना खत्री हूँ, और आप देखते ही आपको पता ही होगा मेरा यूट्यूब चैनल भी है अपना शाइना खत्री के नाम से, जिसके 1 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और पार्टी दूंगी बाद में। और मैं भी इस क्राइम शो का हिस्सा हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट, काम कर रही हूँ, और मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो सब भी हो रहा है रियल घटना पे आधारित इसमें हम दिखाएंगे, और हम कैरेक्टर निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर निभाया गया तो, वरना तो हम है ही छोटे मोटे आर्टिस्ट। सही बोल रही है। चलिए सर कुछ बोलेंगे, सर आप बताइए। लाउडली बोलिए, नीचे माइक इसलिए मैं बोलूं? जी आप बोलिए। जी मेरा नाम संजीत निर्मल है। मैं लिरिसिस्ट प्लस एक्टर हूँ। लिरिसिस्ट में काफ़ी काम किया मैंने, लेकिन मेरा एक्टिंग का जो ख्वाब था वो अधूरा था। मेरे बबलू सर एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सारी चीज़ें मुझे सिखाई है। मेरा पूरा जो भी जीवन है, जो एक्टिंग का जो जीवन है, उनका ही देन है। मैं जो भी चीज़ें आज एक्टिंग में सीखा है मैंने, सब उनकी देन है। मैं उनसे ऊपर नहीं हूँ। मतलब वो जड़ हैं, तभी मेरे जो टहनी है पेड़ के वो हरे हैं, पत्ते हरे हैं। उनके अलावा कुछ नहीं। बस कोशिश कर रहा हूँ। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसा करता हूँ, जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ। जो भी कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा हो, और जो अच्छा होगा वो सर बबलू सर, यतीन्द्र रावत सर का की देन है। जी, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे बसर पठान जी, ये एज एन एक्टर हम इनको भी लॉन्च कर रहे हैं। हम बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम सब नए चेहरों को चांस दें जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं।
एंड वी हैव वेरी ब्यूटीफुल गहना वशिष्ठ। इन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इसको लेके मैं तो बेहद खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच, यू आर द पार्ट ऑफ द शो। और गहना को लेके हम फिल्म भी प्लान कर रहे हैं और मेरी गहना से आज मेकअप ग्रुप में इस बारे में बात भी हो रही थी कि हम जल्दी शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहे हैं जिसको मेरा दोस्त राजन राइट कर रहा है। मैंने उसको सारे राइट्स दिए हैं, तो सर उसके डायलॉग्स लिखेंगे और राजन सर को नैरेट करेगा चीज़ें कैसे होनी है। एंड आई हैव माई टीम, माई हैंडसम बॉयज़, दिस इज़ ऋषभ एंड दिस इज़ सनी एंड दिस इज़ अंजलि, ब्यूटीफुल फीमेल। हम इनको भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम सब एक टीम है और सबके साथ काम करेंगे। और आपने हमारी बेहद खूबसूरत टैलेंटेड हीरोइन को तो हमारे शो में देख ही लिया है, क्योंकि अभी हमने जो रिलीज़ किया था लास्ट 20K तो हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट सीरीज़ को लेकर, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच। और कितने दिनों में हमने ये अचीव किया? और आई थिंक हमने 10-15 डेज में कर लिया था, तो वी आर सो हैप्पी। तो मैं भी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ रंजीत आना हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ नेहा रावत जी का और बबलू सर का, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ इनके करके हूँ। नेहा मैम मेरी बड़ी सिस्टर की तरह है और बहुत सपोर्ट करती हैं और हमने दिन और रात मेहनत करके हमें हमेशा यही रहता है कुछ अच्छा करें, प्लानिंग करते रहते हैं काम के लिए। और उस वजह से आज सारे आर्टिस्ट जो जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो उसका कारण यही है। उसकी स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं नेहा मैम को और बबलू सर को, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है। तो दूसरा क्या है कि आप सब सपोर्ट करना चैनल को ग्रोथ करने के लिए, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और आरडी पॉडकास्ट स्पेशल और नेहा रावत शो, तो इनको भी आप प्यार देना। और सावधान क्राइम बोलता है, क्राइम से सावधान, ये तो आपके चहेते बन जाएंगे एक टाइम पे, क्योंकि सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल की ग्रोथ में आगे आते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं आपके सामने दो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिनके नाम है मुबश्शिर पठान और रंजीत। दीज टू पीपल आर डैम टैलेंटेड। और रंजीत आ गए। यस, बट होता क्या है, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, चाहे विलन ही अच्छा क्यों ना हो, कई बार फिल्म्स को विलन भी हिट करा देते हैं हम, बिल्कुल है ना। सो जैसे एक फिल्म आई थी गजनी, भले मतलब पूरी फिल्म में किसी को कुछ नहीं पता चला, कई बार स्टोरी की होती, कई बार विलन, कभी कुछ भी हो सकता। तो अभी वी हैव अ न्यू रंजीत नाउ एंड आई होप कि ये रंजीत कुछ कमाल करे। एंड मैं पठान से भी बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पठान के बारे में मैंने हमेशा अच्छा सुना है, मुझसे जब भी किसी ने कुछ कहा है तो। एंड किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस की टीम होती है, वही उसे बड़ा बनाती है। लाइक आई हैव जस्ट मेट हर सुबह, एंड जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाकई टैलेंटेड हैं। कई बार कुछ लोगों की बातें आपको कह देती हैं बहुत कुछ बिना कहे, तो वो ये कर देती हैं। एंड हम लोग साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इनके पास एक बहुत सॉलिड सा सब्जेक्ट है जो कि आउट ऑफ द लीग है, और आप लोगों को पता है मुझे हमेशा ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद रहे हैं। सो हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गहना। और मैं इनको लेके एक फ़िल्म हमने अभी लिखी हुई है, जिसको मैं अभी बात कर भी रही थी मेकअप रूम में, और बबलू से मेरा डिस्कशन हो चुका था। बबलू जी मेरा राइट हैंड है और राजन मेरा लेफ़्ट हैंड है। सो और बाकी सारी मेरी टीम, वो मेरे दिल, जिगर, धड़कन, मेरी सब टीम मेरे हार्ट है, मेरी लाइफ लाइन है, और आप सब मेरे चहीते हो। एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आप सब हमारे साथ यहाँ पे आए, हमें इतना टाइम दिया। हमारे प्यारे बॉबी जी, मैं इनको सॉरी इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, हमारे शो की जान, क्योंकि पुलिस वाले यही बनते हैं, रंजीत एंड अंजलि को हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे राइटर सर, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेक्टर तो कहानी भी हो जाती है, लेकिन वो बोलेगा क्या, वो ये डिसाइड करते हैं। कबीर सर की भी बातें कुछ सुन लिया। राइटर जी नमस्कार, मैं संजय कबीर, मैं इस शो का राइटर। सावधान क्राइम बोलता है, क्राइम से सावधान। जी, नेहा रावत जी और अपने बबलू जी, नहीं अपना योगेंद्र श्रीवास्तव जी प्रोड्यूसर्स हैं, जितेंद्र दावत उर्फ बबलू जी इसके डायरेक्टर हैं। और ये शो लिखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो सोसाइटी में क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस देता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाप और पुण्य दो चीज़ें हैं दुनिया में। पाप का मतलब दुष्कर्म और पुण्य का मतलब सत्कर्म। आप सत्कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे उसका फल
बुरा मिलेगा। कहते हैं स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ऊपर होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो धरती पे होता है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा फल मिलेगा। यही हमारा कहने का तात्पर्य इस शो के माध्यम से कि हम पाप और पुण्य और स्वर्ग नर्क के बारे में जानें। स्वर्ग भी यहीं पे है, नर्क भी यहीं पे है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो यहाँ पे स्वर्ग है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे, बुरी ज़िंदगी जिएंगे तो यहाँ पे नर्क है। तो हमारा इस शो के माध्यम से कहने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें और स्वर्ग में जिएं, नर्क में नहीं। मतलब क्राइम मत करिए। क्राइम मत करिए। धन्यवाद। ये आज इन्होंने भारतीय नारी का लिबास लिया है। वैसे तो ये बहुत ही टैलेंटेड है, हर चीज़ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आई थिंक आप हमारी स्टोरी में तो इनको बहुत ही ग्लैमर में देखने वाले हैं, क्योंकि जिसकी ये हकदार हैं। द मोर ग्लैमर द मोर टैलेंट। और थैंक यू। क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम होता है। इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और उनका नाम है रिद्धिमा तिवारी। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ टैलेंटेड। हेलो गाइस, मैं आप सबकी प्यारी रिद्धिमा तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राइम से सावधान में, क्योंकि क्राइम बोलता है। थैंक यू सो मच रिद्धिमा जी। रिद्धिमा हमारी शो की हीरोइन है। इन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ में किया हुआ है और ये काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट हैं। शी इज़ वेरी फेमस। आपने इन्हों काफ़ी सीरीज़ में देखा है। तो मोहताज तो इंट्रोडक्शन की रिद्धिमा है ना, एंड शी इज़ वेरी क्यूट ह्यूमन बीइंग। तो हमारी गहना जी ने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, तो मैं भी थोड़ा बोल लूँ। तो दे आर ऑल माई एक्टर्स एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर विद देम। सो थैंक यू गाइज। थैंक यू। थैंक यू। हमने एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है, उत्तराखंडी गढ़वाली फिल्म अपनू गो अपनू घर, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे बबलू रावत जी। और ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और मैं कहूँगी ज़रूर देखें, क्योंकि पता है रीजनल सिनेमा को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। हम साउथ में जाएं वो कहते हैं तमिल बोलो, तेलुगु में जाएं तेलुगु बोलो। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और अगर आप अपनी भाषा का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, गढ़वाली फिल्म का सपोर्ट करिए और गढ़वाली इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। गहना जी एक बार बोलिए ना, अपनू गो अपनू घर। अपनू गो अपनू घर।